नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एकतरफा जीत के बाद अब रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा पार्षद दल महापौर ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में और इसे लेकर मंगलवार यानी कल दोपहर 12 बजे नगर निगम मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। वर्तमान में 70 में बीजेपी के पास 31 पार्षद हैं, 5 निर्दलीय पार्षद और बाकी 34 कांग्रेस के पार्षद हैं। अजीत कुकरेजा के कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी का दावा है कि कई कांग्रेसी पार्षद उनके संपर्क में हैं और अविश्वास प्रस्ताव के लिए बीजेपी 2/3 पार्षदों की संख्या पूरी कर लेगी। कांग्रेसी पार्षद प्रस्ताव के लिए हिचक सकते हैं, जिसके कारण भाजपा पार्षद सरकार से गोपनीय वोटिंग की मांग करेंगे। इसका सीधा फायदा होगा कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षदों के साथ बीजेपी को मिलेगा और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो एजाज ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर कल बीजेपी की बैठक है और महापौर एजाज ढेबर की परेशानी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हमें जनता का आशीर्वाद मिला, मगर ईवीएम के कारण हम चुनाव हारे हैं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो निश्चित ही कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती। मशीन में मैनिपुलेशन कर बीजेपी चुनाव जीती है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस ईवीएम मशीन को लेकर आए थे और गुजरात की एक कंपनी ने इसे बनाया था। जनता का निर्णय स्वीकार है, लेकिन ईवीएम मशीन का निर्णय स्वीकार नहीं है। ईवीएम मशीन में मैनिपुलेशन है, यह बात आम जनता कह रही है। अब मशीन उनकी है, मोदी जी की मशीन है, गुजरात से आई है, वहीं से मैनिपुलेट होकर आई है। इधर छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस खेमे में निराशा छाई है। नतीजों के बाद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आईबीसी 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, इसलिए शायद ऐसे रिजल्ट आए। उन्होंने हार की जिम्मेदारी को लेकर कहा कि जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी वो उतना बड़ा दोषी है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी वो उतना बड़ा दोषी। मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपने विधानसभा के लिए, तो सबसे बड़ा दोषी मैं अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार सरगुजा संभाग के लिए, तो उसका दोषी मैं। अगर मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में जवाबदेही मेरी है, तो वो मेरी जवाबदेही। उसी प्रकार जो जिस जिम्मेदारी के साथ जुड़ा है उतनी ही उनकी वैसी जवाबदारी होती है, और इसको स्वीकार करने में हिचकना नहीं चाहिए। एकदम आगे आके स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये हमारी जवाबदारी थी, हम पूरा नहीं कर पाए। उसका प्रभाव ना पड़ा हो ये भी संभव नहीं है। लोग समझ नहीं पाते कि वाकई में बात क्या है, वो भावनाओं में रहते हैं। उनकी भावनाएं अगर ऐसी हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र से भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, हमारे बीच से भी मुख्यमंत्री बनते तो अच्छा है, और नहीं बन पाए किन्हीं कारणों से, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ये बात चर्चा में क्योंकि थी और इतनी ज्यादा थी, तो हो सकता है कि इसका भी प्रभाव पड़ा। एक हम उतने साथ शायद नहीं दिखे जितना कि हमको रहना चाहिए था। जो आपने कहा कि 5 साल तक कुछ न कुछ बातें चलती रही और लोगों तक वो बात हो ना हो, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। तो एक ही कारण हो सकता है कि जो परिणाम आए, अगर पूरा घर एक साथ नहीं बैठ पा रहा है तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। और मैंने निराश किया, पार्टी को निराश किया, मैंने पार्टी के अपने साथियों को निराश किया, और मुझे इस बात का बेहद दुख है। लेकिन समय है, जीवन है, आगे है। मेरा प्रयास रहेगा कि जहां भी मेरी कमियां रही हो उनको मैं दूर कर सकूं। भ्रष्टाचार की बातों को जिस तरह से हमने उसका पटाक्षेप होते हुए देखा पिछले कुछ 1.5-2 साल से 3 साल से, ईडी ने कई लोगों की गिरफ्तारी की, कई लोगों के ऊपर एक्शन लिया, और एक ऐसा माहौल बना कि यहाँ सब ठीक नहीं है। और ठीक चुनाव के पहले महादेव ऐप का भी एक शगुफा छोड़ के समझिए कि
ताबूत पे एक आखिरी कील टाइप की मत लगी हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और अगर आप चुनाव क्षेत्र को देखेंगे तो कहीं कोई ऐसा संदेश जाता तो एक जैसा पूरे क्षेत्र में जाता। शहर में ही क्यों ऐसा हुआ? शहर में कौन सी ऐसी बात रही कि शहर में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा और अन्य क्षेत्रों में उसका प्रभाव वैसा नहीं पड़ा? जो बातें आप कह रहे हैं, आज जागरूकता इतनी है और मीडिया की पहुंच इतनी है कि ये बातें सभी कोई सुनते हैं और सभी कोई जानते हैं, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं रहती। सीधी सच्ची बात ये है कि शहर में खास करके मैं लोगों के साथ को लेने में सफल नहीं हो सका। सभी जगह भरपूर उनने मेहनत की, तो कमी मेरे में ही रह गई। और जो प्रजातंत्र में जनतंत्र का निर्णय है, आदेश है, उनका मत के माध्यम से फैसला है, वो पूरे सम्मान के साथ स्वीकार। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताते हुए नजर आए। सीएम शिवराज पत्नी साधना और दोनों बच्चों के साथ एक निजी होटल में स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि परिवार को समय देना भी बहुत जरूरी है। आम जनता मेरा परिवार है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूं। छोले भटूरे का आनंद लिया और बहुत सारी चीजें खाई। छोला भटूरे खाने आए थे, पाव भाजी भी खाई और अच्छा लगा सबके बीच में। अपने लोग, अपनी जनता, अपना परिवार, हम सब एक परिवार हैं। तो छोले भटूरे के आनंद के साथ साथ जनता से मिलने का आनंद भी मिला। तो विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और इसके लिए बीजेपी हर बूथ पर मोदी अभियान की शुरुआत करने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में हारे हुए बूथों को लोकसभा में जीतने के लिए बीजेपी उन बूथों पर मोदी को प्रेजेंट करेगी। बीजेपी कमजोर बूथों के साथ सभी 65,000 बूथों पर हर बूथ मोदी अभियान चलाएगी। हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर मोदी। इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर लेकर के जाएगी। इस अभियान में हम प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ मैदान में उतरने का काम हमने शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद बीजेपी सूबे में सरकार बनाने में जुट गई है और बताया जा रहा है कि इसके लिए आज या कल दिल्ली में केंद्रीय संसदीय समिति की बैठक होगी, जिसमें नियुक्त किए जाने वाले ऑब्जर्वर भोपाल में विधायक दल की बैठक करेंगे और नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि 2-4 दिन में सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। 2-4 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले इंदौर विधानसभा 2 के भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जन भावना है कि कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लोग कैलाश विजयवर्गीय को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो हमारा संगठन तय करता है, हमारा हाईकमान तय करता है, वो जो तय करेंगे। देखिए, जन भावनाएं, कार्यकर्ताओं की इच्छाएं तो कैलाश जी के लिए ही, पर जो भी हमारा हाईकमान तय करेगा, चलता है जो चलेगा वो पहुंचेगा, चिंता मत। बीजेपी के दिग्गज नेता अजय चंद्राकर ने प्रदेश में पार्टी की जीत का श्रेय हाईकमान को दिया। अजय चंद्राकर ने कहा कि मोदी जी की गारंटी, केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद की वजह से पार्टी ने जीत हासिल की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर यहां पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो शानदार जीत हुई है उसके पीछे मुख्य वजह क्या मानते हैं?
मुख्य वजह मोदी जी की व्यक्तित्व, मोदी जी का संदेश, मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उनका मार्गदर्शन और प्रदेश के कार्यकर्ता की मेहनत और जनता का आशीर्वाद। बहुत सारे लोगों ने बुलडोजर खरीद लिया है। अमित शाह जब आए, मोदी जी जब आए, जब उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, उल्टा लटका दिया जाएगा। कब से तैयारी शुरू हो रही उल्टा लटकाने? सरकार तो बन जाने दीजिए, अभी तो ये पूछे समर्थन पत्र कब देंगे, सरकार गठन कब होगा, इसको कर लें, फिर इसके बाद करिएगा, जो कहा गया हो सब करेंगे। चलिए, ये अगर आप बात मानेंगे कि उप मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं वो हार चुके हैं, तो इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? अब ऐसा है, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को ही नकार दे तो उसके अंदर उप मुख्यमंत्री है ना, और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो टामन सिंह सोनवानी और ढेबर परिवार की प्रतिमा कांग्रेस भवन में लगा लेनी चाहिए स्थायी तौर पे। वही कांग्रेसी है और बात कोई दूसरे कांग्रेसी नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जब शपथ लेंगे, आप लोग जब शपथ लेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मोदी जी ने तय कर दिया है, गरीबों का आवास को स्वीकृत करेंगे पहली कैबिनेट में करके। चलिए, ये थे अजय चंद्राकर जी और उन्होंने कहा है कि जब पहली कैबिनेट जब बैठेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो पहला काम प्रधानमंत्री आवास को जो है स्वीकृत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि जिस तरह से कहा है कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठते ही, एक्शन में आते ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन भी शुरू होगा। कैमरामैन नरेंद्र माराकंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। कवर्धा जिले की पंडरिया विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भावना वोहरा ने जीत हासिल की, जो बीजेपी प्रत्याशियों के बैठक में शामिल होने रायपुर पहुंची। इस दौरान भावना वोहरा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस पर पिछले 5 सालों तक विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर भावना वोहरा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने। पंडरिया के नवनिर्वाचित विधायक भावना वोहरा जी यहाँ पर मौजूद हैं। 5 साल जो रहा कांग्रेस सरकार, उस दौरान आपके क्षेत्र में क्या क्या चीज की कमी रहेगी, कितने कमिटमेंट कांग्रेस ने पूरे नहीं? पिछले 5 सालों में जिस तरीके से पंडरिया में विकास, जिस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए किसी शहर में, किसी जिले में, किसी विधानसभा में, मुझे लगता है उसको सबसे पहले करने की जरूरत है। दूसरा, वहाँ पे जिस तरीके से जुआ सट्टा का कारोबार जो फल फूल रहा है बहुत तेजी से, उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री हार गए, 6 मंत्री हार गए। कांग्रेस की हार की वजह क्या थी? आपकी उपलब्धि तो हम सुन चुके हैं, कांग्रेस की हार की वजह क्या मानते हैं? कांग्रेस के हार की वजह उनके जो घोषणा पत्र थे, उनके जो लगातार जो झूठ बोलने वाली जो उनकी आदतें थी, लगातार जो दबाव, जो कार्यकर्ता की बात करूं मैं, चाहे आम जनता की बात करूं, चाहे भ्रष्टाचारी की बात करूं, चाहे आपस में उनके बीच में जो फूट है उसकी बात करूं, तो मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स है जो कांग्रेस की हार का कारण बने हैं। चलिए, ये थी भावना वोहरा जी और इनका कहना है कि कांग्रेस की हार की बहुत सारी वजह है और मुख्य वजह यही थी कि बढ़ता अपराध, घोटाले, नशाखोरी और जो उनकी वादा खिलाफी थी वो कांग्रेस के लिए भारी पड़ी उनको। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जीत कर आई हैं तो अपने क्षेत्र के लिए और महिलाओं के लिए जितना हो सकेगा उतना सब कुछ करेंगे। नरेंद्र मारकंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। साजा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू की जीत से क्षेत्र के साथ ईश्वर साहू के गांव बिरनपुर में भी जश्न का माहौल है। गांव में ढोल नगाड़े बजाकर ग्रामीण खुशी जाहिर कर रहे हैं। बिरनपुर के लोगों ने कहा, ईश्वर साहू की जीत साजा की जनता की जीत है। ईश्वर साहू को जनता ने चंदा इकट्ठा कर चुनाव लड़वाया था, अब साजा में भय और आतंक का समय खत्म हो गया। वही विधायक ईश्वर साहू ने उनकी पत्नी ने कहा कि जनता ने बेटे भुवनेश्वर साहू को इंसाफ दिलवाया। ईश्वर साहू के बेटे ने कहा कि अब भाई भुवनेश्वर साहू के हत्यारे को सजा दिलाएंगे। बता दें कि बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा में ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की मौत हुई थी। जनता का आशीर्वाद है और जनता के लड़ाई है, जनता के जीते पर बार बार में धन्यवाद करत हूँ। जीत अपन जगह में रही और दुखी हम अपन जगह में, तो बेटा के दुखी ला जिंदगी भर नहीं भुलाओ। हम दर्द के जगह में रहें तो हमला डर नहीं लगी से और हमला जनता पूरा साथ दी से और जनता हमला आगे बढ़ाई से। हमने टोटल 34 जने का नाम दिया था सर, लेकिन 34 जने में से 12 जने गिरफ्तार हुए। हम फिर से वो जो बचे उनका नाम फिर से देंगे कि कानूनी करेंगे उसका तो कार्रवाई, लेकिन हम फिर से वो नाम ओपन कराएंगे ऑफिस को। वैशाली नगर विधानसभा में चुनाव जीतने वाले बीजेपी प्रत्याशी रिकेश सेन अपने प्रतिद्वंदी और कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के घर सुबह चाय पीने पहुंच गए, जहां प्रतिद्वंदी मुकेश चंद्राकर ने भी रिकेश सेन को बधाई दी और कहा कि पार्टी के कैंडिडेट होना अलग बात है, पर आपसी रिश्ते मजबूत होने चाहिए।
दौर ख़त्म हो चुका है और मेरे मुकेश भाई के व्यक्तिगत संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, एक पारिवारिक संबंध जैसा रहा है। पहले भी मैं इस घर में आता जाता रहा हूँ। मैं रिकेश भाई को विधायक बनने के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और चुनाव होते रहते हैं, लेकिन एक आपसी सामंजस्य तालमेल हमेशा बना रहना चाहिए। जशपुर जिले में भारी कशमकश वाली पत्थल गांव सहित तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्व सांसद राजा रणविजय सिंह जुदेव को बधाई दी है। मेरी इच्छा थी कि भाई एक बार सरगुजा संभाग से भी मुख्यमंत्री का एक बार मौका देना चाहिए। हम लोग का क्षेत्र भी थोड़ा पिछड़ा है, मुख्यमंत्री यहाँ से रहेगा तो कम से कम विकास यहाँ भी होगा। कांग्रेस ने तो नहीं दिया, कम से कम बीजेपी को देना चाहिए। 25,000 से ज़्यादा मतों से विजयश्री दिलाया है, इसके लिए बहुत आभारी हैं हम कुनकुरी क्षेत्र की मतदाता के, और सभी कार्यकर्ताओं का भी हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आभार उनका व्यक्त करना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जीते प्रत्याशियों के विजय जुलूस निकाले गए। पहली तस्वीर जबलपुर की, जहां जीतने के बाद अजय विष्णु का कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से फूलों की बारिश का स्वागत किया। दूसरी तस्वीर नर्मदापुरम की, जहां होशंगाबाद से छठवीं बार जीत हासिल करने पर डॉक्टर सीतासरन शर्मा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सिंगरौली से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास शाह का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया और लड्डू से तोड़कर खुशियां मनाई। एक अन्य जगह रामनिवास शाह की जीत के जश्न के दौरान संदीप शाह नामक युवक ने हवाई फायरिंग की। हालांकि IBC24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इधर खरगोन के भगवानपुरा में से प्रचंड जीत हासिल करने पर केदार डाबर का जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अंबिकापुर जिले के हिल स्टेशन मैनपाट घाटी में सोमवार को हादसा हो गया। छात्रों से भरी बस एक खाई में जा गिरी। हादसे में 12 से ज्यादा छात्र घायल हो गए, जिनमें 3 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलती ही तत्काल कलेक्टर और SP मौके पर पहुंचे और हालात की जानकारी ली। मैनपाट से जब वो वापस लौट रहे थे तो बच्चों का उसमें गाड़ी अनियंत्रित होकर और खाई की तरफ जा रही थी, लेकिन पेड़ की वजह से वो गाड़ी रुक गई। रेस्क्यू में टाइम लगा, लेकिन वो सबको बिल्कुल समय पे जिला अस्पताल में ले आया गया। अभी सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बस स्कूली छात्राओं से भरी बस थी जो मैनपाट से पिकनिक मनाने आए हुए थे धनतेरस से। ये लोग वापस लौट के जा रहे थे तो अचानक मोड़ पे बस ड्राइवर को ब्रेक न लगने का आभास हुआ, जिससे बस अनियंत्रित होकर नीचे खाई की ओर जा रही थी, जो एक पेड़ से टकरा के रुक गई। उसमें 43 बच्चे टोटल बस में थे, तो ड्राइवर को और 3 बच्चों के भी चोट आई है, जिस पुलिस ने तुरंत सबको रेस्क्यू करते हुए मेडिकल की सहायता से उनको हॉस्पिटल लाया गया। अभी इसमें कानूनी कार्रवाई चल रही है। रायपुर में सालेम स्कूल की दीवार से सटी अवैध किचन चौपाटी का छात्राओं ने विरोध जताया। छात्राओं ने चौपाटी में आए दिन छीटाकशी और छेड़छाड़ के आरोप लगाए। उनका कहना है कि चौपाटी में युवाओं की भीड़ लगी रहती है, जो छात्राओं को परेशान करते हैं। ट्रैफिक सिस्टम जहाँ तक गलती है थोड़ी के सुधर नहीं पाती है। हम लोगों को बोलते हैं कि आगे लगा लो गली में गाड़ी, लेकिन ग्राहक बोलता 2 मिनट करके रुक जाते हैं। कोई स्थायी जगह दिया जाए, कोई अच्छा जगह दिया जाए जहाँ पास ट्रैफिक का भी व्यवस्था हो, लगा सके गाड़ियाँ। सालिम स्कूल के दीवार से लगी अवैध चिकन चौपाटी के खिलाफ यहाँ के बच्चों ने मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में बैनर है कि हमारी शाला की दीवार से दुकानें हटाई जाए। पीछे देख सकते हैं स्कूल की दीवार है, उससे लगकर चौपाटी संचालित हो रही है। काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, लड़के यहाँ जमा होते हैं और माहौल यहाँ का ख़राब रहता है, उससे स्कूल के अंदर आवाज़ जाती है। दूसरा आपको कारण हम बता दें कि यहाँ से बच्चे गुजरते हैं तो उस पर भी इन्हें परेशानियों जो है झेलनी पड़ती है। एक और बड़ा आपको कारण बता दें कि शाम होते होते ये रोड की चौड़ाई पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। अभी भी आप देखेंगे कि बाहर सड़क पे आप स्टूल देखेंगे लगा हुआ है, बाहर जो गाड़ियां जो है वो सड़क पे लगी हुई हैं, चौड़ाई पूरी तरीके से सड़क की खत्म हो जाती है। मैम कितना आप लोगों को परेशानी हो? मैं डॉक्टर निशा मुखर्जी, मैं इस स्कूल की एक्स स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने स्कूल को रिनोवेट करना शुरू किया है। अब एक नई परेशानी खड़ी हो गई, खाली साफ जगह देख के लोगों ने अवैध कब्जे शुरू कर दिए।
और वो स्कूल की दीवार से पूरा रास्ता लेके अंदर कूद जाते हैं, पूरे बाथरूम का उपयोग करते हैं, बरामदों का उपयोग करते हैं। खासकर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी शाला जो है कन्या शाला है, और बच्चे जब ये रोड से आना जाना करते हैं तो इनको असुविधा का सामना करना पड़ता है, और बच्चे जो है उसको खुलकर बता नहीं पाते हैं। बहुत ही गंभीर विषय, अंदर शराब की बोतलें मिल रही हैं। राजधानी में जो अपराध होता रहा है बच्चियों के साथ, वो किसी से छुपा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कलेक्टर, कमिश्नर, साथ साथ पुलिस अधीक्षक जो हैं इस पे संज्ञान लेंगे और इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये चौपाटियां बता दें वैसे अवैध है। दुकानदार लगातार परेशान है कि उन्हें जगह दी जाए। कैमरा संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। इंदौर में बीजेपी के जुलूस पर गर्म पानी फेंकने का मामला सामने आया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। दरअसल बीजेपी की जीत के बाद खजराना थाना क्षेत्र के अशरफी नगर में विजय जुलूस निकाला जा रहा था, तभी वहां रहने वाले शकील पठान के साथ कार्यकर्ताओं का विवाद हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। इसके बाद महिला ने छत से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गर्म पानी फेंक दिया। कुछ कार्यकर्ता झुलस गए। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। थाना खजराना के अंतर्गत कल जो कि जुलूस निकाला जा रहा था, जुलूस निकालने की बात पर से एक घर वाले ने मना किया, उस बात पर से विवाद हुआ और इसमें थोड़ी सी मारपीट हुई और उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई और अपनी एक महिला से बोला कि छत से गर्म पानी उनके ऊपर फेंक दो। तो फिलहाल 294/506 केस के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। जबलपुर से खबर, जहां कृषि उपज मंडी में किसानों ने हंगामा किया। सही रेट में मटर खरीदी नहीं होने पर किसानों ने मोर्चा खोल दिया। व्यापारियों की मनमानी के खिलाफ किसानों का ये मोर्चा था। NH पर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। 3 थानों की पुलिस मौजूद है। SDM और मंडी प्रशासन के अधिकारी किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में क्राइम का ग्राफ घटा है। NCRB की रिपोर्ट पर MP पुलिस ने आंकड़ा जारी किया। 1.80% अपराधों में कमी आई है। 6.82% महिला अपराधों में कमी आई है। ST/SC वर्ग पर होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। गुंडे बदमाशों पर हुई सबसे ज्यादा कार्रवाई। रायसेन से खबर, तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। चारों बच्चों के शव निकाल लिए गए। मंडीदीप के सतलापुर की ये पूरी घटना है। जब मिजोरम में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला, सत्ता पर काबिज मिजो नेशनल फ्रंट MNF को करारी हार का यहां पर सामना करना पड़ा। सरकार के कई मंत्री यहां से हार गए। CM, डिप्टी CM, स्वास्थ्य मंत्री जैसे कई दिग्गज नेता हार गए। मुख्यमंत्री जोरमथंगा पूर्व एक निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव हारे। उनके ड्यूटी ताओ लुइया को भी यहां पर तुईचांग ने में हार का यहां पर सामना करना पड़ा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।